सर्वेभ्यः नमो नमः। सर्वेषाम् अन्तर्जालीयकक्षायां हार्दिकं स्वागतमस्ति। अद्य वयं छात्राणां प्रश्नानाम् उत्तराणि ज्ञास्यामः। छात्रों के प्रश्न के जो उत्तर हैं मैं आज देने का प्रयास करूंगा। छात्रों ने बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा। वह पूछा यह कि गुरुजी, धातु क्रिया के मूल रूप को तो धातु कहते हैं, धातु कितने प्रकार के हैं? तो धातु बच्चों को मैंने बताया धातु 3 प्रकार के हैं। एक प्रश्मयपदी धातु, एक आत्मनेपदी धातु और एक उभयपदी धातु। एक प्रश्मयपदी धातु, एक आत्मनेपदी धातु और एक उभयपदी धातु। तो प्रश्मयपदी धातु, फिर अब बच्चों ने प्रश्न पूछा प्रश्मयपदी धातु क्या होता है? प्रश्मयपदी धातु वो धातु होता है जिसमें क्रिया का फल कर्ता दूसरों तक पहुंचाना चाहता है। ठीक है, क्रिया का फल यदि दूसरों तक पहुंचाना हो तो वहां पर प्रश्मयपदी धातु का प्रयोग करते हैं, और क्रिया का फल दूसरों तक नहीं पहुंचाना हो, स्वयं प्राप्त करना हो, तो वहां पर आत्मनेपदी धातु का प्रयोग करते हैं। जैसे सेव धातु आत्मनेपदी है, सेव धातु आत्मनेपदी है, जो कि आपको याद करने के लिए मैंने कहा था। ये देखिए, पिछले कक्षाओं में हम लोगों ने अन्य धातु रूपों को देखा था और उनके प्रयोग भी सीखे थे। अब सेव धातु का सेव धातु को हमें याद करना है। ये देखिए, यहाँ लिखा भी है सेवते सेवेते सेवन्ते सेवसे सेविथे सेवध्वे सेवे सेवावहे सेवामहे। तो इस तरह से आपने लट लकार को याद किया था ना। लट लकार को कैसे याद किया था? तीतः अन्ति सीथथ आमि आव आम पठति पठत पठन्ति पठसि पठत पठथ पठामि पठाव पठाम। आप लोगों ने इस तरह से याद किया था। तो इसमें आत्मनेपदी धातु को कैसे याद करेंगे, तो वो मैं आपके लिए एक ट्रिक निकाला है। इसको गा करके बिल्कुल लयबद्ध तरीके से जब याद करेंगे तो निसंदेह आपको ये याद हो जाएगा। सेवते सेवेते सेवन्ते, कैसे? सेवते सेवेते सेवन्ते सेवसे सेवेथे सेवध्वे सेवे सेवावहे सेवामहे। कक्षा 7वीं से यह आत्मनेपदी धातु को याद करने का सिलसिला आरंभ हो जाता है। ये आत्मनेपदी धातु को याद करना बहुत आवश्यक है ताकि आप इन आत्मनेपदी धातुओं का प्रयोग उचित कर्तृपद के साथ कर सकें। तो आइए, आप आज इन्हीं को याद करना है हमें इस अंतर्जालीय कक्षा में। तो आइए देखते हैं। सेवते सेवेते सेवन्ते, शुरू करते हैं। देखिए, सेवते सेवेते सेवन्ते सेवसे सेवेथे सेवध्वे सेवे सेवावहे सेवामहे सेवते सेवेते सेवन्ते सेवसे सेवेथे सेवध्वे सेवे सेवावहे सेवामहे। ठीक है, इस तरह से आपको याद करना है। लट लकार में, लिट लकार में कैसे? सेविष्यते सेविष्यते सेविष्यन्ते सेविष्यसि सेविष्यते सेविष्यध्वे सेविष्ये सेविष्यावहे सेविष्यामहे सेविष्यते सेविष्येते सेविष्यन्ते सेविष्येते सेविष्यते सेविष्येते सेविष्येते सेविष्यन्ते सेविष्यसे सेविष्येथे सेविष्यध्वे सेविष्ये सेविष्यावहे सेविष्यामहे। असेवत असेवेताम असेवन्त असेवथा असेवेथाम असेवध्वम असेवे असेवावहि असेवामहि। इस तरह से लट, लंग और लिट, इन्हीं 3 लकारों में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और इन्हीं 3 लकारों को आपको याद करना है। सेव के जब याद हो गए तो लभ के आसानी से याद हो जाएंगे, बहुत सरल तरीके से। लभते लभेते लभन्ते
लभसे लभेथे लभध्वे लभे लभावहे लभामहे लभते लभेते लभन्ते लभसे लभेथे लभध्वे लभे लभावहे लभामहे। अब देखिए लब धातु का लेट लकार में लप्स्यते लप्स्येते लप्स्यन्ते लप्स्यसे लप्स्येथे लप्स्यद्वे लप्स्ये लप्स्यावहे लप्स्यामहे। तो इस तरह से आप याद करेंगे। फिर इसी तरह से लंग लकार में अलभत अलभिताम अलभंत अलभथा अलभेथाम अलभद्वम अलभे अलभावहि अलभामहि अलभे अलभावहि अलभामहि। फिर इसी तरह से रुच धातु का भी इसी तरह से चलेगा। रोचते रोचेते रोचन्ते रोचसे रोचेथे रोचद्वे रोचे रोचावहे रोचामहे रोचिष्यते रोचिष्येते रोचिष्यन्ते रोचिष्यसे रोचिष्यथे रोचिष्येथे रोचिष्यद्वे रोचिष्ये रोचिष्यावहे रोचिष्यामहे अरोचत अरोचताम अरोचन्त अरोचथा अरोचेथाम अरोचध्वम अरोचे अरोचावहि अरोचामहि। इसी तरह से शुभ शोभते शोभेते शोभन्ते शोभसे शोभेसे शोभेथे शोभध्वे शोभे शोभामहे शोभामहे। तो इस तरह से आप इसको बार बार जब रिपीट करेंगे लयबद्ध तरीके से, आप एंजॉय करके जब पढ़ेंगे तो निस्संदेह आपको याद हो जाएगा। तो आज एक बात और समझ लेना आवश्यक है कि ये जो धातुएं हैं आपने सीखा आज की इस अंतर्जालीय कक्षा में कि प्रश्नपदी का प्रयोग कब होता है, कहाँ होता है, और आत्मनेपदी का प्रयोग कब होता है, कैसे होता है, और साथ ही साथ ये जो तीतः अंति सीथतः इसका जो मूल है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, और धातुओं के साथ जो प्रत्यय लगते हैं वो उनका जो रूट है उन्हें भी हमें अवश्य जानना चाहिए। तो इस प्रकार का है कुछ ये सूत्र है जिनको हम लोग तिङन्त प्रत्यय कहते हैं। तिङन्त सुबंत प्रत्ययों से शब्दरूप बनता है और तिङन्त प्रत्ययों से क्या बनता है? तिङन्त प्रत्ययों से धातुरूप बनता है। तो चलिए तिप्तझी इसको याद कर लीजिएगा। तिप्तझी शिप्तस्थ मिपवस्मस् मिपवस्मस् तिप्तझी शिप्तस्थ तिप्तझी शिप्तस्थ मिपवस्मस् त अताम झ थास अथाम ध्वम इट वही महिं तिप्तझी शिप्तस्थ मिपवस्मस्तताम झ थास्थाम ध्वम इडवहि महिं थास्थाम ध्वम इडवहि महिं तिप्तझी शिप्तस्थ मिपवस्मस्तताम झ थास्थाम ध्वम इडवहि महिं। ये कोई साधारण सूत्र नहीं है। यह जब डीएवी के टीचरों की जब या कहीं भी टीचरों की जब इंटरव्यू होती है उसमें भी यही पूछ लिया जाता है, और टीचर्स भी नहीं जान पाते हैं, टीचर्स भी नहीं बता पाते कि ये कैसे बनते हैं। कई टीचरों की ये टीचर जो है याद नहीं रह पाता है, क्योंकि यह व्यवहार में ये सूत्र हम लोग प्रायशः याद नहीं रखते और इनको याद रखते ही नहीं है, क्योंकि इनका पढ़ाना नहीं होता है। लेकिन मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि यदि आप संस्कृत को जानना चाहते हैं, धातु रूपों को जानना चाहते हैं, तो ये इन तिप्तझी शिप्तस्थ मिपवस्मस्तताम झ थास्थाम ध्वम इडवहि महिं इनको अवश्य याद कर लें, क्योंकि बहुत कम लोग जो हैं जानते हैं अष्टाध्यायी को, बहुत कम लोग जो हैं वो जानते हैं अष्टाध्यायी जो हैं पाणिनि जी के द्वारा रचित प्रसिद्ध व्याकरण का ग्रंथ है, और इनके ज्ञान के अभाव में जो लोग पढ़ते हैं वो अपूर्ण ज्ञान में ही रह जाते हैं। इसलिए एक बार अवश्य अष्टाध्यायी का अध्ययन सभी को करना चाहिए। मैंने भी अध्ययन किया है, तत्फलस्वरूप मैं आप सभी के सामने हर एक भाषाओं को जानने के लिए सुलभ तरीके से मैं रहता हूँ। जैसे
अष्टाध्यायी में सूत्र बताया गया, ऐ उन रे लिरिक ए उंग ऐ छाया वरट लन यमंगरणम झ भाया घड़दस जव घड़दस ख भ छठत चटत कपय सर इति प्रत्याहार सूत्राणि। और उसी को वरदराज जी ने कहा इति महेश्वर सूत्राणि, महेश्वर सूत्राणि। तो आगे प्रथम पाद वृद्धिरादेश अदें गुण एको गुण वृद्धि न धातु लोपाधातु के किंग अति दिग् वेटाम हलो नंतरा संयोग मुखनासिका वदनासिका तुल्यास्य प्रथम शवर्णम न जलो इद्दुद्दे द्विवचनम प्रगढ़ियम अत्सोमात् से निपात एकाजनांग उत समुद्दो शाकलस्य तावनार्से उयं इद उतर सप्तमर्थे। इस तरह से कुल 4000 सूत्रों को मैंने लगभग 4000 सूत्र हैं उसमें, तो उनको मैंने याद किया था और उनकी व्याख्या को पढ़ा था, जिसके फलस्वरूप आज मैं शब्दों की रचना में सामर्थ्य रखता हूँ, शब्दों को समझने का प्रयास भी करता हूँ और समझाने का प्रयास भी करता हूँ। तो आइए आप सभी ज़्यादा कुछ विशेष न करते हुए अपने पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए जो मुख्य बातें हैं कि हमें इनको याद रखना है। तिप्तस झी सिप्थस्थस मिस्मस ताताम झ थास थाम धम मिट बही महिंग, इन सूत्रों को आप याद कर लेंगे। साथ ही साथ इन सूत्रों को जब याद कर लेंगे तो ये कहाँ से बना ये आपको समझ में आ जाएगा। तीतः अंति शीतः थ आमी आव आम, और ये अते एते अंते असे अथे असे एथे अद्वे ये यावहे यामहे। अब ये सूत्र है, ये देखिए, सेवते सेवेते सेवन्ते सेवसे सेवेथे सेवद्वे सेवे सेवावहे सेवामहे। देखिए ठीक है ना। तो इस तरह से आपको इन्हें याद कर लेना है। तो आज की कक्षा हम सब यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको सब समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और जो मैं आपको बताना चाह रहा था विशेष, कि सेठ धातु होते हैं उनके साथ में ई लगता है, जैसे पठिष्यति, ठीक है, तो वो सेठ धातु है। जिनके अंत में क्या होता है, वो हलंत लगा होता है, वो सेठ धातु हैं, ठीक है। लेकिन वही पा धातु है, तो पा का लिट लकार जब बनाते हैं तो उसको बोलते हैं पास्यति। पा धातु का लिट लकार बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं पास्यति। तो वो धातु जिनके अंत में हलंत लगा होता है वो सेठ धातु होता है, और जिनके अंत में हलंत नहीं लगा होता है वो अनिट धातु होते हैं, ठीक है। सेठ धातु और अनिट धातु दो प्रकार के हुए हैं। और फिर आगे है धातु से क्या बनता है, क्रिया। और क्रिया भी कितने प्रकार की होती है, एक होती है सकर्मक क्रिया और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वे क्रिया होती है जिनका प्रयोग हम कर्म के साथ करते हैं, और कर्मक क्रिया वो क्रिया होती हैं जिनका प्रयोग हम बिना कर्म के करते हैं। जैसे राम पढ़ता है, तो राम क्या पढ़ता है, इस प्रकार से हम यदि प्रश्न पूछेंगे तो वो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, उत्तर मिलेगा तो वो हो जाएगा सकर्मक क्रिया। लेकिन राम सेवा करता है, तो क्या सेवा करता है, ये इसका उत्तर नहीं मिलेगा। तो इसलिए वैसी क्रिया जिनका प्रयोग हमें कर्म स्पष्ट करने के लिए, क्रिया को स्पष्ट करने के लिए, यदि हमें कर्म की आवश्यकता पड़े तो उनसे सकर्मक कहते हैं, और जिनको स्पष्ट करने के लिए हमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसे अकर्मक कहते हैं। आशा करते हैं आपका आज की जो कक्षा है आप सबको समझ में आई होगी। यदि नहीं समझ में आई होगी तो हमें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखेंगे, आप हमें मैसेज करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको जो ट्रिक बताया है धातु रूपों को याद करने का, आत्मनेपदि धातु को याद करने का, उसको आप अप्लाई करेंगे, उसको प्रयोग करेंगे और निस्संदेह आपको धातु रूप याद हो जाएगा। धातु रूप को याद करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप कर्तृपदों के साथ उचित प्रयोग कर सके। तो इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, जय तु भारतम।